Hello my viewers, I am your host Gurinder Singh and this video is really special and is for the students who are preparing for Ielts. I have seen various students who are struggling with speaking and they are preparing for this module from last 6 months, or I have seen some of them are struggling from last 1 year as well. सो गाइज आप सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हो, बट द थिंग इज़ कि आपको पता है कि स्पीकिंग जज की कैसे जाती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपने काम करना है जिससे आपको अच्छे बैंड मिलेंगे. आर यू वर्किंग ऑन एक्सेंट? Okay, so these are the basics and which I am going to tell you in this video. So if you are new on my channel, guys, do not forget to subscribe and press the bell icon so that you can get the latest updates. So now without wasting the time, let's jump into it. So बहुत सारे students struggle कर रहे हैं with speaking and they want this score 7+ और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका टारगेट ही 6 बैंड का होता है. सो हेयर इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि आप अगर टारगेट ही 6 बैंड का करोगे तो गाइस इट विल नॉट मेक अप. ओके, ऐसा नहीं होता कि अगर आप 6 बैंड का ही टारगेट लेके चलोगे तो 6 ही आ जाएंगे. ठीक है, डिग्रियां डिप्लोमे कीते आ ਜਦੋਂ 30 ਬੈਂਡ 33 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਆ 33 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, 60-70 ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 33 ਆਉਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟਲੀਸਟ ਸਿਰਫ 7 ਬੈਂਡ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਦਾ ਰੱਖੋ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ that you should target about 7 band, that how you can achieve. Now the question which arise over here is कि 7 बैंड लेने कैसे हैं, काम किस चीज पे करना है. दिस इज द प्रॉब्लम. यही एक प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स आप निगलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ रट लो कि क्यू कार्ड्स रट लिए, फॉलो अप्स रट लिए, ऐसे नहीं बैंड आएंगे. ठीक है, आपने देखना है कि कौन सी आपकी क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हो, कैसे इसको इम्प्रूव करना है, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो काउंट होती हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सेंट पे ही जोर दे रहे हैं कि एक्सेंट ठीक हो जाए, एक्सेंट, जबकि एक्सेंट तो मैटर ही नहीं करता इन आइल्स, बिकॉज हर कंट्री का, हर स्टेट का अपना एक एक्सेंट होता है. जैसे कि पंजाबी में पंजाबी मलवई, ठीक है, ओदा अपना एक्सेंट आ, दुआबे आने का अपना एक्सेंट आ. ठीक है, सो इसी तरह से इंग्लिश का भी डिफरेंट एक्सेंट होता है ऑफ इंडियंस, अमेरिकन्स, ब्रिटिश, सबका अलग डिफरेंट एक्सेंट है. सो द पॉइंट इज कि आपको स्पीकिंग में अच्छे बैंड मिलेंगे कैसे, कौन सी ऐसे क्राइटेरिया हैं जो एग्जामिनर देखता है. अगर आपको वो पता लग जाए तो उसी चीज पे आप काम करेंगे और फिर आपके अच्छे बैंड आ सकते हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू दैट ओनली. So guys, there are 5 factors of speaking. Speaking के 5 फैक्टर होते हैं. ओके, मैं अभी आपको बताता हूं कि कौन से 5 फैक्टर होते हैं. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ वोकैबुलरी पे जोर दे रहे हैं. यार वोकैबुलरी इट्स नॉट द ओनली पार्ट with which you can get 7 bands. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे आपके अच्छे बैंड आएंगे. सो व्हाट आर दे? सबसे बेसिक, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बेसिक हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एट लास्ट आई विल गिव यू द लीस्ट इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग इट्स लीस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, माइंड दैट. सो फर्स्ट पॉइंट इज, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सबसे पहला है प्रोनाउंसिएशन. This is the point which is most important. अगर आप F को एप बोल रहे हैं then your pronunciation is wrong. Okay, बहुत सारे ऐसे hilarious cases भी होते हैं जब हम एग्जाम स्पीकिंग लेते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो which को bitch बोलते हैं, उनकी pronunciation गलत है. So अगर आपकी pronunciation ठीक नहीं है तो then you can take a long time to get up to the mark. ठीक है, so this is the pronunciation, this is the first part which is really essential. Now moving on to the next factor, it is your grammar. So
it is also important. So these are the 2 points which are the most essential. अगर आपका इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, एक भी अगर गलत है, तो आपके 6 बैंड आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं. सो प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, ग्रामर वीक है, तो आप बहुत जल्दी कोप कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप इंप्रूव कर सकते हैं. ग्रामर आप जल्दी से सीख सकते हैं. टू गेट ऑनलाइन क्लासेस यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप. ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड इट इज योर फ्लुएंसी. नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि अगर हम तेज बोलेंगे तो बैंड ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, कम बोलेंगे तो हमारी अच्छे होगी स्पीकिंग, मतलब स्लो बोलेंगे तो कम बोलना पड़ेगा. बट फ्लुएंसी इज नॉट बेस्ड ऑन योर स्पीड. ओके, फ्लुएंसी आपकी स्पीड के ऊपर बेस्ड नहीं होती. फ्लुएंसी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप आसानी से अपनी बात को बोल पाते हैं या नहीं. जस्ट दिस इज द पॉइंट. फ्लुएंसी का मीनिंग है, अगर आपको उसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, आप इमीडिएटली रिएक्ट करके उसका अच्छे से आंसर देते हैं या नहीं, ठीक है, और क्लैरिटी दैट मैटर्स अ लॉट. ओके, दिस इज फ्लुएंसी. फोर्थ पार्ट फैक्टर इज कोहेशन एंड कोहेरेंस. सो दिस इज द फैक्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, बहुत सारों को पता भी होगा लेकिन गलत पता होगा, ठीक है. तो व्हाट इज कोहेजन एंड कोहेरेंस? ये ही फैक्टर है जो आपका राइटिंग में भी जज किया जाता है. इसी के बिहाफ पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोहेरेंस होता है कि आप अपने 2 आइडियाज जो भी आप बोल रहे हैं, आपके थॉट्स को लिंक कैसे करते हैं, कौन से आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उस चीज को कहते हैं कोहेरेंस. लिंकिंग वर्ड्स जो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज नहीं करते, जिसकी वजह से बैंड कम आते हैं. अगर आपको 7 बैंड से ज्यादा चाहिए, देन स्टार्ट यूजिंग योर लिंकिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल एंड बट, ये बहुत कॉमन लिंकिंग वर्ड्स हैं. यू हैव टू यूज मोर ओवर, फर्दरमोर, इंस्टेड, डिस्पाइट, अपार्ट फ्रॉम दिस. So these are the linking words which you should use in your speaking to get higher band score. Now, coherence is linking thoughts. Cohesion is how you organize your idea. अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ग्रामेटिकल रेंज देने के लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से आपकी कोहेजन जो है वो ख़त्म हो जाती है. आइडिया क्लियरिटी नहीं रहती, जिसकी वजह से बैंड फिर ड्रॉप हो जाते हैं. ग्रामर रेंज दे, लेकिन उसके साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोहेजन एंड कोहेरेंस भी अच्छा रहे, ठीक है. कोहेजन होता है कि आप अपने जो फ्रेम है, जो आपका थॉट है, उसको कितना क्लियरली डिफाइन कर पा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं. दिस इज कोहेजन एंड कोहेरेंस, कि आप कैसे कितनी अच्छी से ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को और उनको लिंक कैसे कर रहे हैं. सबसे लास्ट पे आता है योर वोकैबुलरी. सबसे लास्ट पे आती है वोकैबुलरी, जिस पे स्टूडेंट्स पूरा ही जोर डाल देते हैं, जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है. वोकैबुलरी को हम लेक्सिकल रिसोर्सेज भी कहते हैं. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट. वोकैबुलरी का मतलब क्या है? व्हाट यू शुड डू इन दिस, क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स याद कर लो, दैट्स नॉट एन ऑप्शन. ये नहीं करना. जस्ट आपकी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. दिस इज वोकैबुलरी. और बहुत ज़्यादा जो कॉमन वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड अवॉइड करो, वेरी अवॉइड करो, मैनी अवॉइड करो, ठीक है. बहुत ज़्यादा जो कॉमन लिंकर्स हैं, बट, एंड, इनको अवॉइड करो. यूज सम अदर वर्ड्स, ठीक है. इस चीज़ को कहते हैं वोकैबुलरी, ना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड आप निकाल के लाते हो गूगल से, फिर उसको यूज करते हो, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन गलत करते हो, सो जिसकी वजह से बैंड डिडक्ट होते हैं.
बहुत ज़्यादा हाई वोकैबुलरी नहीं चाहिए, बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। उसकी मैं एक लिस्ट बहुत जल्दी डाल दूंगा जो आपको वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, और उसकी जगह पे जो वर्ड्स यूज करने हैं वो भी मैं डाल दूंगा बहुत जल्दी, ठीक है। सो यू कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम दैट। सो दिस इज द केस जिस पे बिहाफ पे आपकी जो स्पीकिंग है वो एनालाइज की जाती है, एंड एट लास्ट यू गेट योर स्कोर। सो अपने जो एग्जामिनर्स हैं, जो आपके ट्यूटर्स हैं, उनको उनसे पूछे दैट इन विच पार्ट आई एम वीक, फिर उस पे काम कीजिए, फिर आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ना कि एक चीज को रिपीट कर करके इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले देखें कि इन पांचों में से आप किस चीज में वीक हैं, फिर उस चीज पे काम कीजिए, then only you can get your desired score, or you can get 7+. Okay, I hope that this video will be beneficial for you guys. If yes, do not forget to smash the like button and subscribe my channel. You can follow me on Snapchat, you can follow me on Instagram, you can follow me on YouTube. Okay, so thanks. Here I end up with this video.